प्राचीन शासन प्रणाली और आर्यों की सामाजिक स्थिति, इस विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। बौद्ध धर्म में क्रांति थी, यह उतनी ही महान क्रांति थी जितनी फ्रांस की क्रांति। जब यह धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई तब यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर थी, यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई थी। यह समझने के लिए कि इस क्रांति का चरित्र कितना गूढ़ है, यह जानना आवश्यक है कि क्रांति के आरंभ होने से पहले समाज की स्थिति कैसी थी। फ्रांस की क्रांति की भाषा में कहा जाए तो भारत की प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण करना आवश्यक है। बुद्ध के उपदेशों से आए हुए महान सुधार को समझने के लिए यह जरूरी है कि बुद्ध द्वारा अपने जीवन का मिशन शुरू करते समय आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार किया जाए। बुद्ध के समय में आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे नीच और विलासिता में डूबा हुआ था। कुछ सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करने के लिए जुए की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। आर्यों में सुरापान के अलावा जुआ भी व्यापक रूप से खेला जाता था। प्रत्येक राजा के यहाँ जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक मंडप हुआ करता था। हर राजा जुए के विशेषज्ञ को नौकरी पर रखता था, जो खेल के समय राजा का सहायक हुआ करता था। सम्राट विराट की सेवा में कंक जैसा विशेषज्ञ नौकरी करता था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं था, वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगा देते थे। राजा नल जुए में पुष्कर के साथ खेलते हुए हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। केवल खुद को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ ऐसे राजा भी थे जो नल से भी आगे बढ़कर थे। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुए का कोई आमंत्रण मिलने पर सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम हुए। यद्यपि उन्हें परिणाम की पहले से चेतावनी दी जा चुकी थी, उनका बहाना था कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्माननीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जुए का दुर्गुण सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि आम आदमी भी इससे ग्रसित था। ऋग्वेद में जुए से बर्बाद हुए आर्यों के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय में जुआ खेलना इतनी आम बात हो गई थी कि जुआ घरों को राजा द्वारा अनुमति पत्र दिए जाते थे, जिससे राजा को उचित राजस्व मिलता था। शराब पीना दूसरी बुराई थी जो आर्यों में प्रचंड रूप से फैली हुई थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को सोम पीने की आज्ञा थी। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को इसके पीने की अनुमति दी गई थी। वैश्य को इसको पीना वर्जित कर दिया गया था और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने की तनिक भी अनुमति नहीं थी। इसका बनाना एक गुप्त प्रक्रिया थी जिसका जानकारी केवल ब्राह्मणों को थी। सुरा पीने की अनुमति सभी को थी तथा इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सुरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य ने इतनी अधिक पी ली थी कि नशे की स्थिति में उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र ही बता दिया, जो केवल वही जानते थे तथा जिसका वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए प्रयोग करते थे। यह मंत्र उन्होंने देव के पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बताया था। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोमरस पी लिया था। यह दर्शाता है कि आर्यों के समाज में सर्वश्रेष्ठ न केवल शराब पीने के आदी थे, बल्कि वे बहुत अधिक शराब पीते थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थी। उदाहरण के लिए राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपने चेरी सैरंध्री को कहा कि कीचक के महल से सुरा ले आओ, क्योंकि वह पीने के लिए मरी जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल रानियां ही शराब पीती थी। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इस आदत से बची हुई नहीं थी। आर्य महिलाएं शराब पीती थीं और नाचती थीं। यह कौशिकी ग्रह सूत्र से स्पष्ट हो जाता है। सूत्र कहता है कि 4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन का सेवन कर लेने के बाद वैवाहिक समारोह से पहले की रात में 4 बार नचेंगी। निम्न वर्ग की महिलाएं की क्या कहें। 7वीं और 8वीं शताब्दी में आर्यवर्त के मध्य क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाएं शराब पिया करती थी, जो कुमारिल भट्ट की तंत्रवर्तिका से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है, आधुनिक दिनों के लोग हम पाते हैं कि अहिछत्र तथा मथुरा देश की ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी हैं। कुमारिल ने केवल ब्राह्मणों की पीने की आदत की ही निंदा नहीं की है, लेकिन क्षत्रियों और वैश्यों की पीने की आदत की भी निंदा की है। आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंध को
संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियों जैसा नियम नहीं था। आर्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप से विवाह किया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह कर लिया। ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी ने अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और उसके ऐसा करने से इनकार करने पर क्रोधित हो जाती है। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री ईला से विवाह किया था। जानु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया था। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। बहुपति प्रथा प्रचलित थी जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में जो बहुपति प्रथा पाई जाती थी उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत से सहवास करते थे। दौहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए दे दिया था। आर्यों को औरत के साथ खुलेआम लोगों की आंखों के सामने सहवास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसे व्याम देव या व्रत कहते थे। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। यदि कोई औरत वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करती थी और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहती थी तो ऋषि उसी समय वहीं खुले में यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पराशर को ही लीजिए, उन्होंने सत्यवती के साथ इसी प्रकार सहवास किया था। ऋषि दृढ़तप ने भी ऐसा ही किया था। आर्यों में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की प्रथा भी थी। उदाहरण के लिए माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट कर दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दे दिया था। उसके बाद उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। वह पुत्र उत्पन्न होने तक उसके साथ रही। उसके बाद गालव ने लड़की को वापस लेकर पुनः उसके पिता ययाति को लौटा दिया था। अस्थायी तौर पर स्त्रियों को भाड़े पर देने की प्रथा के अलावा आर्यों में एक अन्य प्रथा भी प्रचलित थी, अर्थात उनमें से सर्वोत्तम पुरुषों को संतानोत्पत्ति की अनुमति देना। वे परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे मानो वह प्रजनन अथवा वंश संवर्धन हो। आर्यों में लोगों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसे देव कहते थे, जो पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे। अच्छी संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग के लिए अनुमति देते थे। यह प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि देव लोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्वास्वादन को अपनी आदेशात्मक अधिकार समझने लगे। किसी भी आर्य स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि वह पूर्वास्वादन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। आज लाज होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। लाज होम देवों द्वारा आर्य स्त्रियों को पूर्वास्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का स्मृति चिन्ह है। लाज होम में अवदान एक ऐसा अनुष्ठान है जो देवों के वधु के ऊपर अधिकार के समापन की कीमत करता है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे धर्मानुष्ठान है, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्वास्वादन के अधिकार से अंगभूत संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर का वधु के साथ 7 कदम चलना। यह क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हैं तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधु को ले जाकर दोनों पति और पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते थे और न ही कोई छेड़खानी कर सकते थे। कुमारी के लिए कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह के किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी और उससे संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है। कन्या शब्द के मूल में काम शब्द है, जिसका अर्थ है लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा के उदाहरण है कि विधिवत विवाह किए बिना उन्होंने अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई आदमियों के साथ संभोग किया और बच्चे पैदा किए। मत्स्यगंधा ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले ऋषि पराशर के साथ संभोग किया। पशुओं के साथ यौनाचार करना भी आर्यों में प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सबको पता है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का है, लेकिन सबसे विवत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में स्त्री द्वारा घोड़े के साथ मैथुन किए जाने का है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो आर्यों ने अपने उस समय के समाज में प्रथाओं के रूप में प्रचलित कर रखा था।